WWE में दो ऐसे नाम हैं जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की। लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों में से असली ताकतवर कौन है? कौन है जो WWE का असली किंग कहलाने लायक है? यही जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस रेसलर की जो सच में द मोस्ट पावरफुल कहलाने का हकदार है। सबसे पहले बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट, ब्रॉक लेसनर की। भाई, इनके गुस्से, ताकत और स्पीड ने मिलकर इन्हें बनाया है WWE का सबसे खतरनाक रेसलर। साल 2002 में जब लेसनर ने WWE में कदम रखा तो कुछ ही हफ्तों में वो बन गए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। सोचो जरा, इतना कम समय और इतना बड़ा मुकाम। सबसे पहले द रॉक को हराया, फिर हल्क होगन का करियर ही खत्म कर दिया। जब भी ब्रॉक लेसनर रिंग में आते थे तो सामने वाले रेसलर के चेहरों से हंसी गायब हो जाती थी, क्योंकि सबको पता था कि अब बचना नामुमकिन है। और भाई, ये सिर्फ WWE के नहीं बल्कि UFC के हैवीवेट चैंपियन भी रह चुके हैं। मतलब ये सिर्फ स्क्रिप्टेड फाइट नहीं लड़ते थे, बल्कि असली रिंग के योद्धा थे, जहां दर्द नकली नहीं, हड्डियां सच में टूटती है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक तोड़ दी। उस पल ने पूरी WWE यूनिवर्स को हिलाकर रख दिया था। उनका सुप्लेक्स सिटी आज भी मशहूर है, क्योंकि लेसनर के हर मूव में वो ताकत होती है जो सामने वाले को सीधे अस्पताल पहुंचा दे। और कई बार तो उन्होंने स्क्रिप्ट के बाहर जाकर भी वार किया। उनका गुस्सा देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये सब नाटक है। अब बात करते हैं द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ WWE की रिंग तक सीमित नहीं बल्कि इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है। लेकिन दोस्तों, रोमन की शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। जब उन्होंने WWE में डेब्यू किया तो दर्शक कहते थे इसमें कोई टैलेंट नहीं है, ये तो बस सामोन विरासत की वजह से रिंग में है। जॉन सीना के साथ मैच हुआ तो भीड़ से आवाज आती थी, लेट्स गो सेना। और वहीं दूसरी तरफ यू कांट रेस्टल रोमन को लोग बू करते थे। डैनियल ब्रायन और CM पंक के फैंस उन्हें कभी स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन रोमन ने कभी जवाब नहीं दिया। वो बस सुनते रहे, मेहनत करते रहे और अपने वक्त का इंतजार करते रहे। और जब वो वक्त आया तो दुनिया ने देखा एक नया चेहरा, एक नया दौर, द ट्राइबल चीफ का दौर। रोमन ने सिर्फ चैंपियनशिप नहीं जीती बल्कि 1000 दिनों से ज्यादा तक अपने पास टाइटल रखा, जो आज तक बहुत कम रेसलर्स कर पाए हैं। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी दिखती है, अपने परिवार के नाम, अपनी विरासत और अपने समोन लेगेसी को नई ऊंचाई तक ले जाने की। जब रोमन रेंस कहते हैं एक्नॉलेज मी, तो वो घमंड नहीं होता, वो एक बेटे का वादा होता है अपने पिता से, जो चाहता है कि दुनिया उसके परिवार को हमेशा याद रखे। रोमन की हर एंट्री, हर मूव, हर कदम में एक ऑरा है जो आज तक किसी और रेसलर में नहीं देखा गया। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक कहानी है, बू से लेकर द ट्राइबल चीफ बनने तक की कहानी। और दोस्तों, एक बार रोमन रेंस ने खुद कहा था, अगर ब्रॉक लेसनर नहीं होता तो रोमन रेंस भी नहीं होता। सोचो जरा, जहां एक तरफ लेसनर ने पूरे WWE को अपनी ताकत से झुका दिया, वहीं रोमन ने अपनी पेशेंस और लेगेसी से लोगों के दिलों में जगह बनाई। एक है द बीस्ट, दूसरा है द ट्राइबल चीफ। एक लड़ता है ताकत से, दूसरा लड़ता है इज्जत से। और यही फर्क है इन दोनों में। लेसनर ने डर पैदा किया, रोमन ने रिस्पेक्ट। तो दोस्तों, अब ये आप पर है, आपके लिए असली राजा कौन है? द बीस्ट, ब्रॉक लेसनर या द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस? अगर आपको रोमन की उस लाइन के पीछे की सच्चाई जाननी है, अगर ब्रॉक लेसनर नहीं होता तो रोमन रेंस भी नहीं होता, तो इस वीडियो को 100 लाइक जरूर दो और कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट कौन है, द बीस्ट या द ट्राइबल चीफ।